अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशी फ्रॉम एमटेक। आज मैं आपको सिखाता हूँ कि हम एमटेक सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से कैटेगरीज बनाते हैं, सब कैटेगरीज बनाते हैं, ब्रांड्स बनाते हैं और उसके आइटम्स बनाते हैं। और जो हम आइटम क्रिएट करते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, मार्केट प्राइस, क्वांटिटी डिस्काउंट की क्वांटिटी और क्वांटिटी डिस्काउंट की प्राइस और उसकी पैकिंग की कॉस्ट और पैकिंग की प्राइस और पैकिंग किस तरीके से हम एमटेक सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइन करते हैं। तो चले हम वीडियो को टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एमटेक सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे अपनी लॉगिन स्क्रीन को सामने आने के लिए। जैसे ही हमारी लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने आएगी तो हमारा जो भी आपका आईडी होगा आप वो एंटर करेंगे और अपना पासवर्ड लगा के लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये मेन जो एमटेक सॉफ्टवेयर का मेन पेज है, बैकएंड है, ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमने यहाँ पे शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं, आइटम फाइल, कैटेगरी, सप्लायर, परचेज, रिटर्न। और बेसिकली ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये इसमें से कुछ फॉर्म इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर हमारे पास आते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन के अंदर। अब ये देखें कि इनिशियल सिस्टम को हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास आइटम फाइल, कैटेगरी, सप्लायर, सब कैटेगरी, ब्रांड्स वगैरह हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। किसी भी सिस्टम को जब किसी भी सेटअप को जब हम ओपन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने स्टोर को कैटेगराइज करते हैं। अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन में एक कैटेगरी हमारी मेडिसिन बनेगी, टैबलेट की बनेगी, सिरप की बनेगी, सिरिंजेस की बनेगी और सिरप्स की बनेगी। इसी तरीके से अगर हमारा ग्रॉसरी स्टोर है तो हमारी उसमें कैटेगरीज आटा बनती है, राइस बनती है, बिस्किट्स बनती है, ठीक है। और इसी तरह अगर मेडिसिन है तो उसकी हमारी सब कैटेगरी मेडिसिन बन जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर हमारी ड्रिप सिरिंजेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसी तरह ग्रॉसरी स्टोर है तो हम ग्रॉसरी स्टोर के अंदर हमारी ग्रॉसरी की आइटम बन जाएंगी, ठीक है। सब कैटेगरी जो है वो हमारी ग्रॉसरी की बनेगी, उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर उसके अंदर हमारे कॉस्मेटिक है तो एक कैटेगरी कॉस्मेटिक की बनेगी, कॉस्मेटिक के अंदर हमारे लिपस्टिक, फेस क्रीम्स और ये वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसका एक तरीक़ेकार ये है कि हम सबसे पहले या तो हम सब फॉर्म्स ओपन करें, कैटेगरी का फॉर्म ओपन करें, उधर अपनी सारी कैटेगरी जो हमारे जहन के अंदर है वो हम बना लें। इसी तरीके से जो हमारी सब कैटेगरीज आती हैं हम वो सारे पहले से बना लें और ब्रांड हम सारे से, ये सारी चीज़ें हम पहले से बना लें। या इसका दूसरा तरीका और आसान तरीका ये है कि हम आइटम फाइल को ओपन करते हैं और इसी के अंदर रहते हुए हम हर चीज़ कर लेते हैं। इससे हमारा एक तो हमें ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारी जो है वो चीज़ भी जल्दी बन जाएगी और एक्यूरेट बन जाएगी। अभी इसमें देखिए हमारे पास कुछ भी बना हुआ नहीं है, ना कैटेगरी, ना सप्लाई, ना सब कैटेगरी, कुछ भी चीज़ बनी हुई नहीं है। इसके अंदर आज हम बेसिकली मेथड सबका सेम है, डाटा एंट्री का, ग्रोसरी स्टोर के लिए, कॉस्मेटिक के लिए और मेडिसिन के लिए। तो हम आज इस पर प्रैक्टिस करते हैं कि हम 2-4 आइटम ग्रॉसरी स्टोर के डालते हैं, कॉस्मेटिक के डालते हैं और मेडिसिन की डालते हैं, ताकि हमें बेसिक हमारी क्लियर हो जाए कि हमने बेसिकली डाटा एंट्री करनी कैसे, आइटम फाइल बनानी किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं। अच्छा सॉरी, मैं आपको बता दूं कि हमारा हर फॉर्म का जो डाटा एंटर करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि हर आइटम हर फॉर्म के अंदर जाके आप सबसे पहले ऐड का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये फील्ड्स एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने भी ऐड का बटन दबाया तो यहाँ पे मैं एक आइटम कोड दे देता हूँ। मैं एक सीक्वेंस एक स्टार्ट करता हूँ 0001 से और मैं एंटर करूँगा, रेफरेंस कोड आ जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट आइटम बनाता हूँ उसमें मैं बताता हूँ कि रेफरेंस कोड हमारा क्यों यूज़ होता है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ आटा 10 kg बैग, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी देखें हमने इस फॉर्म के आगे यहाँ पे ये एक बटन दिया हुआ है जो कि हमारी कैटेगरी का शॉर्टकट है। तो मैं जैसे इस बटन को दबाऊंगा तो हमारा कैटेगरी का फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें भी ऐड का बटन दबा के मैं अपना कोड एंटर करूँगा और उसका नाम लिख दूँगा आटा, इसको अपडेट करूँगा, ओके करूँगा और एग्जिट करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे आटा आ जाएगा। इसी तरीके से सप्लायर मैं अभी नहीं बनाऊंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा सप्लायर किस तरीके से बनते हैं, उसकी हम परचेज किस तरीके से डालते हैं। तो हम यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे। बेसिकली अगर ग्रॉसरी स्टोर है तो इसकी मेन जो है वो कैटेगरी आपकी बन जाएगी 001 और ग्रॉसरी की बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने अपडेट किया, इसको ओके किया और एग्जिट किया यहाँ पे मैंने। और ब्रांड अगर है आपका कोई इसका तो हम यहाँ पे उसका
ब्रांड बना लेंगे। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि देखें हर फॉर्म का मैंने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया 001, तो आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है और हर फॉर्म को अपने इस तरीके से ही क्रिएट करना है। जैसे कैटेगरी को सब कैटेगरी को और ब्रांड्स को मैंने सबको 001 से स्टार्ट किया, फिर 002, 003, 004 करके मैं इसको आगे लेके चलूँगा। अच्छा जी, आटा की तो हमारी बेसिकली पैकिंग एक थैले के हिसाब से ही आती है, और यहाँ पे अगर एक थैला है तो मैं यहाँ पे उसको बताऊँगा कि एक थैले की मेरी कॉस्ट क्या रही है। जैसे मैं कहता हूँ 10 किलो का आटा मेरा आ रहा है 700 का, और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 750 का, तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली पर पीस की कॉस्ट निकल रही है। और यहाँ पे मैंने अगर मेरा रेगुलर आइटम है, लोकल है, इंपोर्टेड है, तो यहाँ पे मैं उसके साथ वो चीज़ें सेट कर दूँगा, ठीक है। और ये तो आगे कि हम इस प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, ये प्राइस आ गई कि हम इस प्राइस पे बेच रहे हैं, ये हम बेच रहे हैं। दूसरा ये आता है, ये वाली जो फील्ड है यहाँ पे कि ये मार्केट में कितने का सेल हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम इसलिए डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमारा बिल बने तो उस पर ये चीज़ मेंशन होगी कि यार ये चीज़ मार्केट में इतने की बिकती है, हम इतने की बेच रहे हैं, तो आप अगर हमसे शॉपिंग कर रहे हैं तो हम इसको इतना बचा रहे हैं, आप अपनी इतनी सेविंग कर रहे हैं हमसे शॉपिंग करके। अच्छा, एक फिर ये चीज़ आती है कि ये तो एक हमारी सेल प्राइस हो गई और एक मार्केट की प्राइस होगी। एक हम कहते हैं कि जो हम सेल प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर को, इसमें अगर ये 5 क्वांटिटी ले या 10 क्वांटिटी ले तो इसकी प्राइस 720 हो जाए या 725 हो जाए, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी क्वांटिटी है यहाँ पे हम लिखते हैं कि यार अगर ये 10 पीस ले तो इसकी जो सेल प्राइस है ये 725 रुपये हो जाए। तो जब हम पॉइंट ऑफ सेल में इसको बेचेंगे, जैसे ही हमारी क्वांटिटी 10 होगी तो ये 725 रुपये का बिकेगा, 10 से कम क्वांटिटी 9 होगी, 6 होगी तो ये 750 रुपये का सेल होगा, और हम इसको अपडेट कर देते हैं। फिर हम इसको एक नया कोड जनरेट करते हैं, आटा 20 kg बैग, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसकी ये पैकिंग इसी तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि एक पैकिंग है इसकी, एक बैग के हिसाब से आता है, और ये 1400 का आ रहा है हमें, और 1450 का सेल हो रहा है। और इसी तरह से ये मार्केट में 1500 का सेल होता है, और अगर हमसे कोई 10 पीस लेता है तो हम इसको 1425 रुपये का सेल कर देते हैं। ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है, इस पर आपने थोड़ा सा गौर करना है। ये तो हमारे पास एक बैग आता है तो हम एक सेल कर देते हैं, या 10 बैग आए तो हम एक एक करके सेल करते हैं। अब कुछ चीज़ें हमारे पास पैकिंग के अंदर आती हैं, पैकिंग के अंदर जिसमें बिस्किट्स होते हैं, दूध होते हैं और बॉटल होती हैं। इसमें जो हमारे आइटम के ऊपर कोड होता है वो कुछ और होता है, और जो हमारा बॉक्स के ऊपर कोड होता है वो कुछ और होता है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम अपनी आइटम फाइल में, आइटम कोड में बताते हैं कि हमारी पैकिंग का कोड ये है, रेफरेंस कोड हमारा जो उसके बॉक्स के ऊपर कोड है वो ये है, और इसके अंदर कितनी पैकिंग है, मतलब ये इस पैकिंग के अंदर कितनी क्वांटिटी आती है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से एंटर करेंगे। अब लेट्स सपोज कि हम एक बिस्किट को एंटर करते हैं, बिस्किट का कोड आ जाता है 1001। ये एक बिस्किट का जो आइटम है उसका कोड है बेसिकली, और इसका रेफरेंस कोड है 001, मतलब जो बॉक्स के ऊपर कोड है वो 001 है, जो आइटम के ऊपर कोड है वो 1001 है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लिख देते हैं टक टीपी, ठीक है, टिकी पैक। अब इस टिकी पैक के अंदर कितने पीस होते हैं, हम लिखते हैं कि यार हमारे पास ये टिकी पैक 24 पीस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो 24 पीस की प्राइस है वो 120 रुपये है, तो हमारा एक आ रहा है, या 110 रुपये कर, 100 रुपये करते हैं इसको, हमारी एक हमें एक पड़ा है 14 रुपये, 4 रुपये 17 पैसे का ऑलमोस्ट पड़ा, और हम इसको 120 का सेल करते हैं। ये तो चीज़ हमारी सेट हो गई कि पैकिंग हमारी कितनी आई, एक बॉक्स के अंदर 24 पीस आए, उनकी कॉस्ट और उनकी सेल यहाँ पे सेट हो गई, और आइटम की यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली निकल आई। और अगर कोई हमसे 50 पीस लेता है या 2 बॉक्स लेता है तो ये प्राइस हमारी हो जाएगी 4 रुपये 75 पैसे। ये मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि ये इस चीज़ को बहुत सारे लोग गलत ले लेते हैं और उनको समझ नहीं आती कि ये बेसिकली है क्या। अच्छा, ये जो अब हमने काम किया है, आइटम कोड में आइटम का कोड दिया, रेफरेंस कोड में बॉक्स का कोड दिया, और पैकिंग डिफाइन की, इसका फ़ायदा क्या होगा। सेल करते हुए कैशियर जो है वो ये चीज़ नोट नहीं करता कि मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ बॉक्स का, और वो बॉक्स को भी स्कैन कर देता है समटाइम,
लोगों ने एंटर नहीं किया हुआ होता बॉक्स की और बाकी डिटेल, तो वो बॉक्स जो है वो एक पीस के अगेंस्ट सेल हो जाता है। मतलब बॉक्स का कोड सेल करेंगे, स्कैन करेंगे तो वो एक पीस को सेल कर देगा 5 रुपये का, तो उसमें हमें बड़ा लॉस होता है कस्टमर को। तो इसमें इस प्रोसीजर में क्या होगा, जब हम आइटम कोड को स्कैन करेंगे तो हमारा एक पीस सेल होगा, और जब हम बॉक्स के कोड को स्कैन करेंगे तो हमारे 24 पीस सेल होंगे। ठीक है, तो ये एक तो इसमें बड़ी आसानी हो जाती है आपके कैशियर को। उसको अगर कोई पूरा बॉक्स लेके आता है तो वो बॉक्स को स्कैन करेगा तो 24 पीस ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, और अगर कोई एक पीस को लेके आएगा तो वो एक पीस को स्कैन करेगा तो वो एक पीस सेल होगा। तो ये चीज़ बड़ी समझने वाली है इसके अंदर। ये मेडिसिन में भी होती है, मेडिसिन में स्ट्रिप होती है कि एक स्ट्रिप के अंदर 10 गोलियां हैं, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये चीज़ ज़रा आपने इसको ज़रा इस पर फोकस करना है, ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, मैं अब ऐड करता हूँ 0003 और मैं बना लेता हूँ फेयर एंड लवली फेस क्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी कैटेगरी बनाऊंगा, सेम वही प्रोसीजर है। इसको क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा 002 और यहाँ पे मैं बना लूँगा फेस क्रीम और इसको यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको फेस क्रीम कर दूँगा और ग्रॉसरी की जगह मैं यहाँ पे इसको कॉस्मेटिक कर दूँगा। ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी, कॉस्मेटिक आ गया, और ब्रांड को मैं फेयर एंड लवली कर दूँगा। अच्छा, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये बेसिकली सारा काम हमें रिपोर्टिंग के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हमें रिपोर्टिंग के अंदर किस तरीके से हेल्प करता है। इसकी कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई क्वांटिटी डिस्काउंट अपना नहीं लगाऊंगा। अब मैं कोई मेडिसिन की 3-4 एंट्रीज करता हूँ। मेडिसिन में अब हम आ जाते हैं पैनाडोल सिंपल आ गई। ये टैबलेट है बेसिकली हमारे पास। टैबलेट है ये, यहाँ पे मैं इसको टैबलेट को सिलेक्ट कर लूँगा और ये बेसिकली सब कैटेगरी इसकी मेरी मेडिसिन आ जाएगी। यहाँ पे मेडिसिन आ जाएगी और उसका जो भी आपका ब्रांड है, मुझे इसका ब्रांड पता नहीं है तो इसलिए मैं भी यहाँ पे इसको पैनाडोल ही लिख दूँगा। ठीक है, आपको ब्रांड इसका पता होगा, जिसका ब्रांड होगा डाल देंगे, जिसका नहीं होगा उसका हम नहीं डालेंगे। ठीक है, अब इस एक डब्बे के अंदर नहीं, एक स्ट्रिप के अंदर 10 गोलियां आती हैं। 10 गोलियों की कॉस्ट ये है और सेल ये है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दी। इसका कोई रेफरेंस नहीं होगा, रेफरेंस कोड ज़्यादातर बिस्किट दूध वगैरह का आता है। और फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ पैनाडोल CF। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये 10 की पैकिंग में आती है, इसकी ये है, और ये सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस है। ठीक है जी, अब मैंने अपडेट कर दिया। फिर मैंने ऐड किया 0006 पैनाडोल एक्स्ट्रा। यहाँ पे इसकी पैकिंग 10 है और ये 15 की आती है और हम 20 की सेल करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हम सारी अभी डाटा एंट्री मैनुअल कर रहे हैं। यहाँ पे हम सारे कोड मैनुअल डिफ़ाइन कर रहे हैं, लेकिन ये सारे कोड मैनुअल डिफ़ाइन नहीं होंगे। यहाँ पे अगर तो हमारे पास बारकोडेड आइटम होंगे तो जिनके ऊपर बारकोड है, हमारे पास स्कैनर लगा हो, हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो आइटम को हम स्कैन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो कोड आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर बना लेंगे शुगर 5 kg। और ये आपने ना यहाँ पे ये देखना है कि जो आप डिस्क्रिप्शन एंटर कर रहे हैं वो बड़ी डिटेल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको शुगर ले आएंगे, ये शुगर आ गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम शुगर, और ये मेडिसिन में नहीं आता बेसिकली, ये आएगा आपका ग्रॉसरी में, और इसका कोई ब्रांड नहीं है तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और ये 5 kg का बैग अगर ये हमारे पास आ रहा है 500 का और इसको हम 510 का सेल कर रहे हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमारी आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हमारा आइटम किस तरीके से बनेगा,
उसका बॉक्स की पैकिंग किस तरीके से डिफ़ाइन होगी, बॉक्स का कोड और आइटम का कोड किस तरीके से डिफ़ाइन होगा, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट की प्राइस, ये हम किस तरीके से इसमें सेट करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर ये अपलोड नहीं होती। तो मैं भी नेक्स्ट एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग सप्लाई किस तरीके से बनाते हैं, उसकी परचेज़ किस तरीके से डालते हैं और उसके लेजर किस तरीके से चेक करते हैं और उसकी पेमेंट किस तरीके से करते हैं और उसके सारे बैलेंसेस किस तरीके से चेक करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना के आपको अपलोड करके देता हूँ। थैंक यू।